अब ये क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP 3 -2 -7 -12। तो इसमें क्या पूछा है, तो कॉमन डिफरेंस पूछा है। तो सबसे पहले हम AP लिख लेते हैं। क्या दी हुई है हमको, AP जो दी हुई है वो हमको दिया हुआ है, ये वाली दी हुई है 3 -2 -7 -12 एंड सो इस तरह से दिया हुआ, ठीक है। तो इसमें से हम D निकालना है हमको। तो D निकालने के हम लिए क्या करते हैं, कोई भी एक टर्म को पिक कर ले। जैसे हमने -7 को कर लिया, तो -7 में से किसको घटाएंगे, इससे पहले वाला टर्म घटाएंगे हम। और पहले वाला टर्म क्या है, -2 है, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है ताकि जो हमारा कोई भी टर्म हम पिक कर रहे हैं वो हमारा -7 हो गया, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। और उसमें से घटाना है हमको, बीच में माइनस का साइन लगाएंगे। और फिर इससे पहले वाला टर्म क्या है, -2 है, उसको भी ब्रैकेट में डालेंगे। जितने भी माइनस वाली चीज़ें होती हैं उनको हमेशा ब्रैकेट में डालनी है। तो ये अब इसको हम सोल्व करेंगे। तो ये -7 आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 हो गया, तो क्या आ जाएगा, -5। तो D जो आ गया हमारा, क्या आ गया, ये D हो गया हमारा -5। तो ये हमारा -5 D इसका आंसर आ गया। अब ये कहता है कि यहाँ तक जो 12 तक दिया हुआ है हमको, -12 तक, इसके आगे 3 टर्म और निकालने हैं हमको, 3 टर्म्स निकालने हैं। तो कोई भी टर्म अगर हमको दिया हुआ है, सपोज करो ये -12 दिया हुआ है, तो ये सपोज करो हमारा A है, -12 है, तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा इससे, A ये हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारा, A, सपोज करो हम इसको ले लेते हैं A1, तो ये हो जाएगा A + D, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, वो जो ऐड कर देंगे D। तो A तो कितना है, 12 हमारा इसमें, और क्या ऐड करेंगे हम इसका D कितना है हमारा, -5, जो अभी हमने निकाला है ये वाला। तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो -12 + -5 = -17। तो पहला टर्म तो ये आ गया हमारा। अब दूसरा टर्म निकाल लेंगे जो हम, दूसरा मतलब इससे आगे का निकालना, हम इससे पहले हम देख ही नहीं रहे हैं, उससे आगे। तो ये कितना हो जाएगा, A1 + D हो जाएगा अब, ठीक है। तो इसको अगर हम करते हैं तो A1 तो आ गया हमारा कितना, -17 आ गया, और इसमें क्या ऐड करना है हमको, -5, D हमारा -5 है। इसको सोल्व करेंगे, -17 -5 = -22, ये आ गया। एक तक 3 टर्म निकालने हमको, A3 और निकाल देते हैं यहाँ। A3 = हो जाएगा हमारा A2 + D। A2 कितना निकाला हमने, -22 ब्रैकेट में, इसमें ऐड करना है D -5, इसको ऐड कर देंगे, प्लस का साइन बीच में लगा दिया। तो -2 22 और +- -5 = -27। तो ये 3 टर्म आ गए हमारे, -17 -22 और -27, और यही हमारा यहाँ पर आंसर आया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ये टर्म्स हमारे सारे निकल जाते हैं। हमने 12th के बाद निकालने, -12 के बाद में अगले 3 टर्म निकालने हैं। तो उसमें क्या करेंगे, हम D को ऐड करते हुए चले जाएंगे, और D हमारा -5 आया है। तो इस तरह से ये A1 निकालेंगे, A2 निकालेंगे, A3 निकाल लेंगे वहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम A1 A2 A3 की बजाय कुछ और भी लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर चाहो तो इसको यहाँ पर हम लिख सकते हैं A, इसको लिख सकते हैं B, इसको लिख सकते हैं C, ठीक है। क्योंकि A1 A2 A3 यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होगा, ये भी A1 है, A2 है और A3 है, इससे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो हम इसको A B C ले सकते हैं। तो हमारे 3 टर्म क्या आ गए, A आ गया -17, B आ गया -22 और C आ गया हमारा -27। 3 टर्म आ गई हमारे, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।